गोपिकाएं आ जाना। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सभी को ये उपदेश देकर के अपने घर की ओर प्रस्थान किया। एक बार जब भगवान वन में घूम रहे थे, घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। गौओं ने तो महाराज घास खा ली, जल पी लिया तो उनका तो पेट भर गया। अब मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन। बोले महाराज भोजन कहाँ से आए? तो कन्हैया ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पे कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, जाओ और उनसे जाकर के कहो कि इस वन में श्री कृष्ण और बलदाऊ आए हैं, उन्हें बड़ी भूख प्यास लग रही है। ग्वालों ने जाकर के कहा भी, पर महाराज उन्हें तो घमंड हो गया था। वे विचार करने लगे कि अगर भगवान को आना होता तो हमारे जैसे ज्ञानियों के पास आते, गमारों के पास में क्यों आते? अहंकार हो गया। तो उन्होंने ग्वालों की बात सुनी भी ना और ना ही कोई उत्तर दिया। ग्वाले जब उनकी पत्नियों के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी आए हैं, तो गोपिकाओं ने नाम सुना, ब्राह्मण पत्नियों ने नाम सुना और भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ लगा दी। अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, कईयों को रोका, पर उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया और बच्चों को भी छोड़ दिया। कैसे? जैसे अगर किसी भी माता बहनों का, किसी भी स्त्री का पति बाहर चला जाए तो वो क्या करती है? उसकी फोटो से, तस्वीर से काम चलाती है। और जब पति आ जाता है तो तस्वीर को साइड में रख कर के पति के पास दौड़ जाती है। तो वैसे ही ये जो दुनिया के पति हैं, ये भगवान की एक तस्वीर के जैसे हैं। अभी तक तस्वीर थी, पर जब साक्षात परम पिता परमेश्वर जगत पिता, हमारे सभी के पिता या पति जो भी कह ले, आप जिस भाव से भगवान को माने, जब वो स्वयं सामने हैं तो भला अब तस्वीरों का इस जगत में क्या काम है? इसलिए सारी ब्राह्मण पत्नियों ने लेकर के दौड़ लगा दी। भगवान एक ऐसे हैं कि आप जिस भाव से भगवान को पूजेंगे, भगवान आपको उसी भाव से दर्शन देंगे। पति मानेंगे तो भगवान उस भाव से दर्शन देंगे, अगर भाई मानेंगे तो भगवान उस भाव से दर्शन देंगे, और अगर कंस के समान भगवान से वैरता रखेंगे तो भगवान काल के रूप में दर्शन देंगे। ऐसे भगवान के प्रति जो भाव रखो, अगर अपना लल्ला मानेंगे, अपना पुत्र मानेंगे तो भगवान पुत्र रूप में दर्शन देंगे, भगवान वैसे दिखेंगे। सारी यज्ञ पत्नियों ने दौड़ लगाई और भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। तत्पश्चात एक बार जब नंद बाबा को वरुण देवता के कुछ पार्षदों ने पकड़ लिया तो भगवान ने जाकर के नंद बाबा को भी मुक्त कराया। एक बार क्या हुआ महाराज, जब धीरे धीरे करके शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, वो ही रात्रि जिसका भगवान ने गोपिकाओं को उपदेश किया था, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने गोपिकाओं को बुलाने के लिए बंसी बजाई। भगवान जिस जिस गोपी का नाम लेते हैं वो सारी की सारी गोपियां भगवान के पास दौड़ी चली आती है। कोई गोपी काम कर रही थी, जब भगवान ने नाम लिया तो उसने सारा काम छोड़ा और भगवान के पास दौड़ाई। कोई कोई गोपी अपने ससुर को भोजन परोस रही थी, उसको गाय को भूसा भी डालना था, पर जैसे ही भगवान ने नाम लिया तो गोपी जल्दी जल्दी में भूसा तो ससुर के मुंह पे फेंके दियो ने भोजन गाय के आगे। उसके बाद में कोई कोई गोपी साड़ी पहन रही थी, पर जैसे ही भगवान ने नाम लिया तो उसने साड़ी ऐसी की ऐसी लपेटी ना, गले में से डाली और उचकते उचकते भगवान के पास। कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, पर जैसे ही भगवान ने नाम लिया तो उसको बछड़े को भी बांधना था, तो उसने बछड़े की जगह अपने बच्चे को बांध दिया और बच्चे की जगह बछड़े को सुला दिया। कोई कोई श्रृंगार करे, काजल लगा रही थी, पर जब भगवान ने नाम लिया तो जल्दी जल्दी में एक आंख में लगाया और एक आंख में लगाया ही नहीं। कोई कोई ने गले में हार पहन रही थी तो गले का पाँव में और पाँव का कमर में डाल लिया। ऐसे आधे अधूरे उल्टे सीधे श्रृंगार करके गोपिकाएं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान के पास पहुंच गई।
सभी गोपिकाएं भगवान के साथ में रास रचने लगी, अर्थात रास बिहारी के साथ में रास लीला करने लगी। जब रास लीला हो रही थी तो गोपिकाओं के मन में विचार आया, गोपिकाएं इतनी सारी और श्याम एक, तो अगर दो गोपिकाओं के बीच में एक श्याम सुंदर होते तो अच्छा रहता। भगवान वैसे ही बन गए। फिर सोचे कि अगर एक गोपी के साथ में एक श्याम सुंदर होते तो अच्छा रहता। फिर भगवान वैसे बन गए। अब गोपिकाओं को घमंड हो गया कि श्याम हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई बोले कि मुझसे ज्यादा करे, कोई बोले कि मुझसे ज्यादा करे। जब गोपिकाओं को अहंकार हो गया तो भगवान गोपिकाओं का अहंकार दूर करने के लिए गोपिकाओं के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। जब मेरी श्याम अंतर्ध्यान हो गई, सारी गोपियां जैसे पागल हो गई हो। गली गली में डगर डगर में श्याम 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 पुकारने लगे। जहां देखो वहीं श्याम। कहीं उन्हें पेड़ों में भगवान के दर्शन होने लगे, कहीं एक गोपी दूसरी गोपी को कहने लगी, अरे कृष्ण तू कहाँ गया था। मानो जैसे ही सारी गोपियां पागल सी हो गई हो। पल भर के विछड़न से सभी गोपियों को इतना कष्ट होने लगा। गोपियों को तो ऐसा लगता कि महाराज दिन रात हमारे श्याम हमारे आंखों के सामने रहे। जब भी देखें तो मेरे श्याम सुंदर के दर्शन एकदम नेत्रों के सामने हो, मेरे श्याम कभी हमारे नेत्रों से ओझल ना हो। और आज जब अंतर्ध्यान हो गए तो खुद को कोसने लगी, हमारी गलती है, हम ज्यादा बोलने लगे, हमें घमंड हो गया, इसलिए हमारा श्याम हमें छोड़ करके चला गया। आगे गई तो राधा रानी नीचे पड़ी हुई थी। भगवान राधा रानी को साथ में लेके गए थे, पर राधा रानी को अहंकार हो गया तो कहने लगी, कन्हैया बड़े पांव दुखते हैं, जरा गोद में ले लो। भगवान ने गोद में लियो ने भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी गिर पड़ी। अब सब के सब रो रो करके कन्हैया 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 पुकारने लगे। और जब सब ललिता जी के घर में गए, सब देखते हैं कि कन्हैया तो ललिता के साथ में है। गोपियों को बड़ा दुख हुआ, उनको ऐसा लगने लगा कि ललिता ने कृष्ण को हमसे छीन लिया। इसलिए गोपिकाओं ने श्राप दे दी कि हे ललिता जा, तुझे अपने सौंदर्य पे बड़ा अहंकार है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरा शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। कन्हैया को पता था कि ललिता देवी की तो कोई गलती नहीं, तो कन्हैया ने कहा, जा ललिता, इन्होंने तो तुझे श्राप दिया है, पर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाएगा। जिस भी चीज के अंदर हम लोग नहीं कहते ये पशु कितना सुंदर है, ये पक्षी कितना सुंदर है, ये नजारा कितना सुंदर है, वो मनुष्य कितना सुंदर है, तो जिस भी चीज के अंदर सुंदरता दिखे, चाहे वह मनुष्य हो, कोई प्राकृतिक नजारा हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई भी हो, अगर किसी भी चीज में सुंदरता है तो समझ लेना कि उसमें ललिता जी का वास है। सभी की सब गोपियां गई और फिर से रास होने लगा। अब की बार महारास हुआ। सारे के सारे देवी देवता सब के सब रास में आने लगे। मैया पार्वती भी जाने को बड़ी अच्छी तैयार, कानों में बड़ी बड़ी कुंडल, बड़ी सुंदर साड़ी, अच्छी मैया तैयार होके जाने लगी। तो भोलेनाथ जी बोले, देवी आज तो बड़ी तैयार होके जा रही हो, कहाँ चली देवी? तो देवी ने कहा कि मैं तो भगवान के रास में जा रही हूँ। वृंदावन में भगवान ने रास रचाए हुए। तो भोलेनाथ बोले कि देखो देवी, तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। जब कन्हैया पूरी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ में रास करूंगा। मैया बोली, प्रभु ऐसे वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता, पर भोलेनाथ है कि मानने को तैयार नहीं। तो देखो महाराज कैसे भगवान नहीं मान रहे हैं, मैया मना रही है पर मानती नहीं है। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके
ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, हरि बोल। ब्रज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तोरे संग में, तोरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तोरे संग में, तोरे महाराज? संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, हो ब्रज में आ गए हैं। और महाराज जब नहीं माने भगवान स्त्री बन गए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी अच्छे से तैयार हुई गए। और जब मैया भगवान भोलेनाथ को ऐसा तैयार देखती हैं तो कहती हैं हंस के कहा गौरा ने बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के कहा गौरा ने बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आई मुरारी इस रूप में, इस रूप में। ओ एक दिन मुरारी आए, आए तुम्हारे इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया। मुरारी अभी तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। बोलिए सतदेव शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज मैया ने खूब मनायो पर भोलेनाथ नहीं माने। मैया बोली प्रभु वहां पे कोई पुरुष नहीं जाता। तो भोलेनाथ बोले मैया कही हुई हो पुरुष नहीं जाए तो स्त्री तो जा सके, स्त्री तो जा सकती है ना। भगवान भोलेनाथ ने साड़ी पहन ली, बिंदिया लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा ली और पूरे तैयार होके चल दिए। बड़ा लंबा सा घूंघट डाल लिया,
जब ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बाप रे बाप, इतनी लंबी गोपी। बोले मैया इतनी लंबी गोपी को कहां से पकड़ लाई? मैया बोली कुछ नहीं, मेरी सखी है, नई नई शादी हुई है तो बड़ी शर्मीली है, शर्माती है, इतना लंबा घूंघट डाल के आई है। अब भगवान भोलेनाथ घूंघट डाले, सब नाचे, पर भगवान को कहाँ नाचना है। भोलेनाथ खड़े करे, कभी इधर मटके, कभी उधर मटके, फिर इधर फिर उधर, जहां जहां जाए ठाकुर जी पीछे पीछे पहुंच जाए। भगवान को डर कहीं पोल ना खुल जाए। ठाकुर जी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखियो, फिर नीचे से लेके ऊपर तक देखियो, भगवान को जटाएं दिखी। भगवान बोले समझ गयो कौन है। भगवान ने अब की बार ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि भगवान को नाचड़ो तो आए नहीं, इधर इधर मटकिया करे, इधर उधर मटके। अब भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि भोले सुध खे बैठे और नाचने की जगह तांडव नृत्य करने लग गए। गोपिकाएं बोली महाराज कहीं गोपी छे, बोले नाचड़ो तो आए नहीं, तांडव करे। अब जब भगवान तांडव करे तो तांडव करते करते सिर से साड़ी खिसक गई। जब सिर से साड़ी खिसकी तो पीछे से कुछ जटाएं दिखी। गोपियां बोली अरे ये गोपी की तो बड़ी बड़ी जटाएं हैं। और जब गोपियों ने मुंह देखियो, बोले ये गोपी नहीं, ये तो गोपा है। भगवान को जब ध्यान आया तो भोलेनाथ जी को बड़ी लज्जा आई। भगवान भोलेनाथ ने श्री कृष्ण कन्हैया के लाल गोपी का रूप धारण किया, तो इसलिए भगवान का नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो महाराज इस प्रकार भगवान भोलेनाथ तैयार हुए। बोलो राधे राधे। हेलो हेलो, हाँ देखिए हमारे बीच में बड़वा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक माननीय सचिन जी भाई बिरला हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। बिरला जी हमारे बीच में पधारे हैं। माननीय विधायक महोदय जी से पहले तो बिरला जी का तहे दिल से स्वागत करें, तालियां बजाकर, और जोरदार तालियां। माता बहनें कम तालियां बजा रही है, जबकि महिलाओं पे सरकार का और विधायक महोदय जी का ध्यान ज्यादा रहता है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता ज्यादा रहती है। माननीय विधायक महोदय जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और व्यासपीठ पर विराजित दीदी जी का आशीर्वाद ले एवं स्वागत करें। विधायक महोदय जी हाँ आ जाओ। भाई सचिन जी बिरला विधायक बड़वा विधानसभा क्षेत्र से हैं। तालियां। तत्पश्चात हमारे पास ग्राम नुरियाखेड़ी से दान आया है। उनकी ओर से भंडारे में ग्राम नुरियाखेड़ी ओर से भंडारे में 5 क्विंटल शक्कर और 11 डिब्बे तेल के और 61,000 रुपए नगद हमको दिया गया है ग्राम नुरियाखेड़ी की ओर से। मैं पटेल साहब से निवेदन करूंगा, लखन सिंह जी से, बलराम भाई से निवेदन करूंगा नुरियाखेड़ी की ओर से कि वो राशि पटेल साहब को समर्पित करें। बलराम भाई चौहान, पटेल साहब आइए, 61,000 रुपए की राशि प्राप्त करें।
साथ ही साथ 1100 रुपए कैलाश सिंह जी दादा जो कि चौहान साहब पोखर के रहने वाले हैं, उनकी ओर से भी मिले हैं। राशि बड़ी से ताली कम नहीं होनी चाहिए आशीर्वाद में। साथ ही साथ 1100 रुपए डॉक्टर नारायण सिसोदिया खेरदा मछलगांव से, उनकी ओर से भी मिला है। हार्दिक धन्यवाद। माता देवी उन पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। विधायक महोदय, आप एक सूक्ष्म थोड़ा सा आपका 2 मिनट का उद्बोधन दें। माननीय विधायक महोदय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की। जय हो। आज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ग्राम सिराली के इस आयोजन में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पिता तुल्य बुजुर्गण, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, युवा साथियों, आज हमारी दीदी कथावाचक हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनका सिराली गांव की ओर से सभी और दोनों विधानसभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सानिध्य में हम सब लोगों को आज भगवान श्री कृष्ण की कथा का और धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोग कृतज्ञ हैं और इस अवसर पर इतनी अधिक संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं, उनके तरफ से भी मैं आपका आभार करता हूं। और इस अवसर पर भगवान श्री हरि से, भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना भी करता हूं कि हमारे दोनों विधानसभाएं लगी हैं और सिराली हमारा अपना गांव है। आपकी विशेष कृपा नूरिया खेड़ी, सिराली, कालधा, बोरोट, खारवी और पूरे क्षेत्र पर भगवान श्री हरि की कृपा रहे। सब घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, सभी सुखमय जीवन व्यतीत करें और भगवान की विशेष कृपा हमारे क्षेत्र पर रहे। इस भाव को लेकर आज मैं भी बड़ा धन्य हुआ हूँ आप सबके बीच में आकर। इस अवसर पर भगवान की कृपा हम पर भी बने, हमारे क्षेत्र पर भी बने। इस भाव को लेकर पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की की जय, बीजा सहन मैया की की जय। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज, हम लोग पुनः अपनी कथा में प्रवेश करें। अभी हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर गोकुल में, वृंदावन में पधारे, रास रचियो। बड़ी प्यारी शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सबके सब मिलकर के रास रच रहे हैं। सभी गोपियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर रास रचा रहे हैं। सभी गोपियां तो मानो ऐसी मुग्ध हो गई हो कि पूरी रात सब नाचती रही, नाचती रही, नाचती, ना जाने कितने महीने एक रात के रूप में व्यतीत हो गए, पर गोपियों को थकान नहीं हुई। सभी गोपियां दिन रात नाचती रही। तो देखिए महाराज, आज वृंदावन में रास रच्यो है, तो इस 7 दिन के लिए तो हमारा ये गांव भी वृंदावन धाम ही है। वृंदावन में जन्म हुई हो तो गांव में हुई हो, वृंदावन में विवाह हुई हो तो गांव में भी, और आज वृंदावन में रास रच्यो है तो यहाँ भी। तो रास में सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ में रास रचा रहे, तो गोपिकाओं को तो नाचना पड़ेगा सही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो यहाँ के गोप है वो बैठे रहे, बोले नहीं महाराज इन्हीं को नाचने दो। नाचना तो सबको पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ भी गोपी का रूप बना के आए थे और नाचे थे कि नहीं? तो नाचना तो सबको पड़ेगा। तो देखो महाराज, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आ जइयो आए जइयो
रास रचियो है श्याम गुजरिया आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो रास रचियो है श्याम गुजरिया आए जइयो ओ आई जइयो राम आई जइयो रास रचो है गुजरिया आई जइयो आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो आई जइयो हाँ हाँ आई जइयो रास रचो है गुजरिया आई जइयो श्याम ने सी मुरली बजाई श्याम ने ऐसी मुरली बजाई कान्हा ने सी मुरली बजाई ओ कान्हा ने ऐसी मुरली बजाई कान्हा ने सी मुरली बजाई कान्हा ने ऐसी मुरली बजाई दौड़ी है सखिया गुजरिया आए जइयो ओ दौड़ी है सखिया गुजरिया आई जइयो आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो ओ आई जइयो आई जइयो तारे वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो एक हाथ में पहनो है गजरा एक हाथ में पहनो है गजरा एक आँख में लागो है गजरा एक हाथ में डालो है गजरा एक आँख में लाग्यो है गजरा एक हाथ में लागो है गजरा उल्टे सब उल्टे किए शंगा गुजरिया आए जइयो वो सब उल्टे किए सिंगार गुजरिया आई जइयो आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो आधे। चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो ओ आई जइयो हाँ हाँ आई जइयो तारो वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो
गोविंदा, सबके संग में नाचे 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 गोविंदा। दौड़ी है सखियां गुजरिया आए जइयो, ओ थोड़ी है सखिया गुजरिया आई जइयो, आए जइयो आए जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो। ओ आई जइयो आई जइयो, जगियो वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो। वृंदावन में रस रचो है, 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 गोपी जन के संग में 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 रचो जहाँ है। रहते हैं ओहो रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया आए जइयो, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया आई जइयो, आए जइयो आए जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो। ओ आई जइयो आई जइयो, हृदय वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो, आए जइयो आए जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो। ओ आई जइयो आई जइयो, हृदय वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया आए जइयो, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया। गुजरिया आए जइयो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार आज वृंदावन धाम में बड़ा प्यारा रास रचा है। सब बड़े आनंद के साथ में रास रचते हैं। रास के पश्चात अब कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद ब्रज में होली आई। तो पहले होली कैसे मनाते थे कि थोड़ा बहुत टिको मिको लगाई दियो।